नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोगों ने कहा है, देखिए मैं एक वीडियो डाली थी घर में बरकत नहीं है, तो वो वीडियो आप लोगों ने बहुत अधिक सराहना की है और इतना ज्यादा आप लोग तारीफ किए हैं ना, पुरुष हो महिला हो जो भी मेरी बहनें हो, इतना ज्यादा आप लोग मतलब मेरी प्रशंसा की है और इतनी अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट्स लिखते हैं ना कि दिल को एकदम प्रसन्न कर देते हैं। कोई वर्ड नहीं है, कोई शब्द नहीं है। थैंक यू और धन्यवाद तो बहुत छोटा वर्ड है, फिर भी अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी लोग इतना अच्छा मेरे लिए लिखते हैं, सभी को दिल से धन्यवाद। और क्या बोल सकती हूँ, और सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। एक चीज और कहूंगी, मान लीजिए कोई मेहनत करता है, फिर उसको प्रशंसा उसकी अगर लोग करते हैं, तारीफ करते हैं उसकी मेहनत की, तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही सुकून मिलता है। तो आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने कहा है कि दीदी इस प्रकार के वीडियोज जो है ना, जो हमें बहुत अधिक मोटिवेट करते हैं और आपके वीडियोज से हमें बहुत कुछ हमने सीखा है और हमें सीखने को मिलता भी है। तो आप पूजा पाठ का तो वीडियो बनाती ही हैं, साथ में इस प्रकार के वीडियो जो मोटिवेट करते हैं और मोटिवेशनल वीडियो आप जरूर हमारे लिए बनाइए और कुछ अच्छी अच्छी चीजें हमें जरूर सिखाइए। सप्ताह में एक भी वीडियो डालिए, लेकिन इस प्रकार का जरूर डालिए। आप लोगों की ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी, कोशिश करूंगी। कभी कभी व्रत देखिए बहुत सारे पड़ जाते हैं तो व्रत का ही बनाने लगती हूँ और आप लोग मांगते भी हैं कि इस चीज का वीडियो बनाइए दीदी, इस चीज का बनाइए, तो क्या करूँ, फिर भी समय निकाल कर बनाती हूँ। और आप लोगों को बता दूं, देखिए आप लोग कहते हैं कि हम बिजनेसमैन है दीदी हमारे हस्बैंड, तो मैं उसमें बताई थी कि जब भी आप मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या आप लोग मान लीजिए अभी तो हाथ में किसी को सैलरी नहीं मिलता, पेमेंट नहीं मिलता, तो सबके तो अकाउंट में ही आते हैं। तो मैं बोली थी कि भगवान के लिए पहले निकाल कर रखिए। ये हमारे घर के चीजें ना हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, जो कि आज हम लोगों के जीवन में भी इससे हमें बहुत अधिक मतलब फायदा हुआ है, लाभ हुआ है। और देखिए धन दौलत ऐसा नहीं कि सोना चांदी से हम लदे पड़े हैं तो हम बहुत धनवान हैं। सुकून, शांति, घर में नुमा माहौल रहना, सब एक दूसरे से प्यार से बोले, पति पत्नी आपस में मिलजुल कर रहे, कोई झगड़ा लड़ाई ना हो, तो यही तो सबसे बड़ा सुख समृद्धि है। यही तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा मतलब उपलब्धि है, बरकत है। और क्या हमें चाहिए, इससे अधिक नहीं चाहिए। एक कपड़ा, एक वस्त्र चाहिए, 2 समय का भोजन चाहिए, यही बहुत है। लेकिन वही जो पहले का हम लोग सीखे हैं वो चीजें लोगों के दिल में इतनी जगह बनाती हैं ना, मेरी बातें, ये मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और पुरुष लोग भी बहुत तारीफ करते हैं कि मैडम इतनी अच्छी अच्छी चीजें आप सिखाती हैं। आप लोग, बहनें मेरी कहती हैं दीदी हम जब अच्छे कार्य करते हैं, नियम धर्म अपनाते हैं, तो हमारे हस्बैंड पूछते हैं कि कहाँ से ये सीखी हो, तो मैं बताती हूँ तो बहुत खुश होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोल सकती हूँ। तो आप लोग पूछेंगे दीदी हमारे हस्बैंड जैसे बिजनेसमैन है तो हम क्या करें। जैसे हमें पता नहीं चलता कि उनका सैलरी जो है महीने में मतलब मंथ में कब आता है, तो किसी का आजकल नहीं आता है। फिर भी देखिए जैसे हमें लगता है ना, मंथली बहुत सारे लोग अपना बजट बना कर रखते हैं, मंथली शॉपिंग करते हैं, वो राशन का, ग्रोसरी का हो या कोई भी चीज। तो पहला ना भगवान के लिए ही हमें खरीदनी है, वो प्रसाद ही खरीद लीजिए, वो धूपबत्ती ही खरीद लीजिए या कुछ खरीद लीजिए या कुछ पैसा ही निकाल दीजिए, लेकिन निकालनी है, क्योंकि उस पैसे में ना बरकत बनी रहती है। और पैसे को जहां भी आप लोग रखते हैं, अपने घर के खर्चे के लिए तो पैसा रखते ही होंगे, तो हमेशा लाल कपड़े में ही लपेट कर आपको रखनी चाहिए। मैं तो ये चीज बता चुकी हूँ। कई ऐसे लोग हैं ना, उनका कहना है कि जी नहीं ऐसे नहीं होता, पैसा आएगा तो कहीं भी रख दो तो बरकत होगा। देखिए होगा, कुछ दिनों के लिए होगा, लेकिन आपके घर में वैसा जो आप लोग सोचते हैं ना कि परमानेंट रहे, वो नहीं होगा। तो इसलिए लक्ष्मी है ना बहुत चंचल है, उनको बहुत संचय करके रखना पड़ता है, बहुत संभाल के और बहुत प्रेम से और प्यार से रखना पड़ता है, इज्जत और आदर के साथ। वो बड़े कहते हैं, वो गलत नहीं कहते हैं, बहुत ही सही चीजें हमें सिखाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो उसमें भगवान के लिए कुछ खरीद दीजिए या 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए निकाल कर रखते जाइए। जमा हो जाएगा तो दान कर दीजिएगा या कुछ भगवान के लिए खरीद लीजिएगा, टोटल आपकी इच्छा है। और जितना ही दान करते हैं ना उतना ही हमें मिलता है, तो जरूर करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। आप लोगों का कमेंट्स था इसलिए बता दी। और दूसरा नियम क्या है कि मैं बोली थी कि पति पत्नी का आदर एक दूसरे को जरूर करनी चाहिए। देखिए जिस घर में देखिए रुपया पैसा, एक एक घर है,
बहुत सारा धन दौलत है, लेकिन ना पति का प्यार पत्नी के लिए है, ना पत्नी का प्यार पति के लिए है। कोई किसी का आदर नहीं, कोई कुछ एक दूसरे से बोलते नहीं है, बात भी नहीं करते। तो बताइए वैसे घर में बहुत सारा धन रुपए जमीन जायदाद रह के क्या फायदा, कि जब प्रेम ही नहीं है, प्यार ही नहीं है। तो बहुत सारी बहनें लिखे हैं, दीदी हम लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन पति हमारा आदर नहीं करते, कड़वा बोलते हैं, टेढ़ा बोलते हैं। तो देखिए हर पति लोग से मैं कहूंगी कि देखिए अगर आप अपने घर के लक्ष्मी का आदर नहीं कीजिएगा ना, तो आप कितना भी मन्नत मांग ले, कितने भी पूजा पाठ कर ले, कितना बड़ा भी बिजनेस आपको हो और कितनी बड़ी भी नौकरी आप जॉब कर ले, तरक्की मिलेगी क्षण भर के लिए मिल सकती है, लेकिन आप सोचिए कि वो सदियों तक चलते रहे और वैसी स्थिति बनी रहे तो नहीं हो सकता। तो इसलिए जरूर अपने घर की लक्ष्मी जी का आदर जरूर कीजिए। और पत्नियों से भी निवेदन करूंगी हाथ जोड़ करके, अपने पतियों को एकदम परमेश्वर हमें समझनी है, हमारे भगवान है हमारे पति, तो पतियों को भी आदर आप लोग कीजिए। और जो पति पत्नी नहीं करते हैं आज के बाद जरूर कीजिएगा, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। तो किस लिए एक दूसरे से मुंह मोड़ के जीवन जीना, प्यार से जी लीजिए, क्योंकि किसी का आजकल ना मतलब आयु का कोई गारंटी नहीं है। आजकल इतनी जल्दी क्षण भर में जिंदगी किधर पलट जा रही है, और जीवन जो है पेन ड्राइव नहीं है कि आप जो चाहेंगे उस प्रकार की चीजें उसमें भर के रखेंगे, वो गाना चला लेंगे। वो रेडियो के जैसा है, कब कौन गाना बज जाए, वो अच्छा गाना भी बज सकता है, वो बुरा गाना भी बज सकता है, और दोनों हमें एक्सेप्ट करनी है। तो इसलिए कभी भी माहौल को खराब ना करें, माहौल को बिगाड़ना और बनाना टोटल आपके ही हाथ में है। तो हर पति पत्नी जरूर एक दूसरे का आदर कीजिएगा, ठीक है। उस घर में से भगवान मतलब भेजने पर भी ना लक्ष्मी नहीं जाती है, जहाँ पर पत्नी का आदर हो और जहाँ पर पति का आदर हो। और पत्नियां भी थोड़ा सा पतियों का बात माने। बहुत सारे पति भी लिखते हैं कि पत्नियां मैडम बात नहीं मानती है, हम तो तलाक देना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो तलाक के लिए पेपर भेजिए, मायके में रहती है, नहीं आती है। तो देखिए ससुराल से जाकर ना, अगर पति परेशान करे तब तो लड़कियां चली ही जाती हैं, लेकिन अगर पति अच्छे हैं और आप सोचती हैं कि इससे बेहतर जीवन मिल जाए और ससुराल को त्याग दे, तो कभी नहीं मिलेगा, उससे बुरा ही मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा अगर पति अच्छे हैं तब, ठीक है। कई लड़कियां भी मतलब परेशान करती हैं, तो महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगली चीज क्या है आप लोगों का, देखिए मंदिर वाला तो डाउट मैं क्लियर कर दी हूँ कि बिना मंदिर का घर नहीं होता है। तो आप लोग मंदिर जरूर रखिएगा, क्योंकि हमें धर्म जरूर करनी है। बिना पूजा पाठ का जीवन नर्क के समान है। खाना बनाना, सोना, उठना, बैठना, करना सब बेकार है। कितना भी कुछ कर ले उसमें से 10 मिनट 5 मिनट समय भी भगवान के लिए जरूर निकालनी है। हर चीज के लिए हम समय निकाल लेते हैं ना, खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, भगवान के लिए भी ठीक हमें समय निकालनी है। और एक छोटी सी मंदिर जरूर अपने घर में आप लोग रखिएगा, दीवार पे लटका के रखिएगा, तो आपसे बार बार स्पर्श नहीं होगा ऐसे वैसी स्थिति में। और रात में पर्दा लगा कर रखिएगा, लेकिन रखिएगा जरूर। और कई लोगों का कहना है कि दीदी मतलब अच्छा नहीं लगता तो मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं, तो जी नहीं। भगवान के फोटो और प्रतिमा जब सामने रहता है ना, तब हमें उनसे प्रार्थना करने में और कहने में बनता है, वैसी स्थिति बन जाती है, तब हम मन में भगवान को याद करते हैं। हम किस दुख से अपने घर में फोटो प्रतिमा नहीं रखेंगे, हम जरूर रखेंगे, आप लोग रखिएगा, ठीक है। रसोई घर में भी मान लीजिए जगह है थोड़ा बहुत रखने का, तो समझदारी से रखिएगा कि मतलब आपसे उल्टे सीधे हाथों से स्पर्श ना हो। जितना ही सुंदर से करके चलिएगा उतना ही आप ही की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। हमारा तो काम है आपको अच्छी चीजें बताना, लेकिन समझदारी तो आप ही को दिखानी है। मैं तो आपके घर में आऊंगी नहीं करने की नहीं यहाँ रख दीजिए, वैसे कर दीजिए, केवल दिशा सही रखिएगा। और जिधर भी मंदिर रखते हैं पैर उधर फैलाकर मत सोइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन मंदिर जरूर रखिएगा। अगली चीज क्या है कि स्नान के लिए बोली हूँ, तो आप लोग ऐसे तो बता चुकी हूँ, आप लोग कहेंगे कि दीदी फिर वही चीज बता रही है। तो आप लोगों का कमेंट्स आए दीदी मैं इतना जल्दी नहीं कर पाती हूँ, तो क्या 2 बार कर सकती हूँ स्नान? मान लीजिए सुबह कर ली, नियम कर ली, लेकिन सभी कार्य करने के बाद फिर दीदी मन होता है 2 बार स्नान क्या महिलाओं को करनी चाहिए? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आप 2 बार स्नान कर सकती हैं। संध्या के समय केवल स्नान नहीं करते, गर्मी के दिनों में तो लोग 3-3 बार स्नान करते हैं। जब काम करते हैं पसीना टपकने लगता है तो लोग स्नान कर लेते हैं, लेकिन गर्म बॉडी से स्नान ना करें, उससे भी बहुत सारी बीमारियां मतलब होने लगती है, शरीर में स्पॉट वगैरह होने लगते हैं, दाने आने लगते हैं। तो थोड़ा ठंडा हो जाए बॉडी, काम करने के तुरंत बाद आपको स्नान नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि सुबह का स्नान और सुबह का झाड़ू समय से होनी चाहिए,
और आप लोग क्या कीजिएगा कि मान लीजिए छोटे बच्चे हैं तो वो लोग थोड़ा सा आप लोग बचा लीजिएगा, लेकिन कोशिश करें कि 8, साढ़े 8, 9 बजे से पहले आपका स्नान हो जानी चाहिए, क्योंकि दोपहर का स्नान आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, बहुत ही अशुभ दिनों में किया जाता है, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। दोबारा आप लोग कर सकते हैं, सुबह का मान लीजिए सभी कार्य आप कर लिए हैं, सबके जाने के बाद झाड़ू पोछा किए हैं, फिर मन हो रहा स्नान करने का तो ठीक है, दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन पहला स्नान आपको कभी भी दोपहर में नहीं करनी चाहिए। इससे आपके घर में कभी बढ़ोतरी नहीं होगी, और अगर देर से झाड़ू लगता है तो कभी नहीं होगी। और एक और आप लोग का सवाल है, दीदी रात में बहुत सोचती हूँ कि जल्दी सुबह उठूंगी, लेकिन नहीं उठ पाती हूँ, तो क्या करूँ? तो देखिए, जब आप सोए रहेंगे ना तो मेरी बातें आपके आंखों के सामने जरूर आएगी कि देर तक सोने से क्या होता है कि घर में प्रगति एकदम रुक जाएगी। जो भी कार्य करने जाएंगे ना उसमें केवल असफलता ही हाथ लगेगी, निराशा ही हाथ लगेगी, सही नहीं होगा। तो सुधारना तो हमें ही है। कौन नहीं चाहता कि हमारा घर जो है ग्रो करे, हमारे घर में सुख, समृद्धि, प्रगति, उन्नति बनी रहे, तो उठना तो पड़ेगा। मन किसी को नहीं करता, ऐसा नहीं कि मुझे भी मन करता है कि सुबह उठ के और ठंडी में और हम लोग घूमने लगे, मन नहीं करता, लेकिन मन को मसोड़ के, तोड़ के और हमें उठना पड़ता है कि नहीं, अच्छा नहीं लगता। आप खुद फील कीजिएगा ना, मेरी बातें आपको ठीक कान में जब गूंजेगी ना तो आपको नींद आपकी खुल जाएगी कि दीदी सही बोलती है। एक तरफ से आप देखिएगा सूर्य की किरणें घर में आ रही हैं और हम सभी आदमी सोए हैं, तो वो घर तो एक तो देखने में भी बहुत भयानक बेकार लगता है, और झाड़ू नहीं लगा रहता है, बहुत ही बुरा लगता है। तो देर से झाड़ू भी अशुभ दिनों में लगाया जाता है, तो आप लोग देर से कभी झाड़ू ना लगाएं और देर से स्नान ना करें। 2 कार्य, पोछा वगैरह आप लोग आराम से कर सकते हैं। आप लोग कहते हैं दीदी पति के जाने के बाद क्या पोछा लगा सकते हैं? जी, कपड़ा से झाड़ने बहारने वाला काम आप कर सकते हैं, तुरंत ना करें, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट के बाद आप लोग कर सकते हैं, लेकिन झाड़ू तुरंत नहीं लगानी चाहिए। या कहीं पूजा पाठ भी करते हैं तो कपड़ा से झाड़ बहार सकते हैं, केवल आप लोग झाड़ू ना लगाएं। और आप लोग कहते हैं दीदी बाल धो सकते हैं, तो हाँ, आधा घंटा 1 घंटा जब बीत जाता है तो आप आराम से बाल धो सकते हैं। सुबह का नियम कर लीजिए, उसके बाद दोपहर में भी धो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। पहला स्नान हमें राक्षसी स्नान करने से बचनी है। सारी बातें क्लियर हो गई, तो इसलिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे के साथ खुश रहिए, बच्चों के साथ, परिवार वालों के साथ। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अधिक पसंद आएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।